हम लोग आज फर्स्ट लेक्चर कंडक्ट करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। इस लेक्चर के अंदर मैं आप सभी लोगों से क्या बात करने वाला हूँ, नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा और बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कैसे होता है। तो जिन भी लोगों को अभी तक बाइनरी के अंदर प्रॉब्लम आती है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इन सभी चीजों में कंफ्यूजन रहता है, तो इस लेक्चर के बाद आपका ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और बाइनरी नंबर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इजी फील होंगे। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से नंबर सिस्टम की बात करेंगे कि बाइनरी आया कैसे, बाइनरी क्या होता है, बाइनरी का यूज कैसे करना है। क्योंकि जब हम आगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो आप ये देखोगे कि हर जगह बाइनरी के बारे में ही बात हो रही है, तो उस चीज को हम अभी से सॉलिड करके चलेंगे। ठीक है, तो आज क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है कि भाई नंबर सिस्टम के बारे में तो हम बात करने वाले हैं, ये नंबर सिस्टम होती क्या चीज है ना? तो नंबर सिस्टम देखो, जैसा नाम से पता चल रहा है एक सिस्टम है। ये सिस्टम किस लिए है? ये सिस्टम किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए है। जैसे आपने अगर थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर या सी प्लस प्लस के बारे में आइडिया हो, वहां अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, अल्फाबेट्स में बात करें A to Z होते हैं, नंबर्स में बात करें तो 0 to 9 होते हैं। तो ये सारे सिस्टम्स है। अल्फाबेट एक सिस्टम है, नंबर एक सिस्टम है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक एक सिस्टम है, लोअर केस और अपर केस लेटर एक सिस्टम है। तो एक सिस्टम जिसके अंदर कुछ सिंबल्स डिफाइंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नंबर सिस्टम। सिंबल्स किस टाइप के? जैसे नंबर्स हो गए 0 से 9, अल्फाबेट्स हो गए A से Z। ठीक है, हिंदी में आ जाओ, तुम्हारे जो कैक है गैग है होते हैं, ये भी क्या है? एक तरह से एक नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में ऐसा मत सोचो कि नंबर ही होने चाहिए 1 2 3 4 5 6, नहीं। नंबर सिस्टम के अंदर कुछ सिंबल्स को डिफाइन करना जरूरी होता है और उन सिंबल्स की मदद से ही किसी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा एक सिस्टम जिसमें कुछ सिंबल्स डिफाइन किए जाए इज कॉल्ड एज अ नंबर सिस्टम। अब देखो क्या होता है जब नंबर सिस्टम की बात आती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडिक्स की। रेडिक्स, अब ये रेडिक्स क्या चीज होती है? रेडिक्स किसी भी नंबर सिस्टम में हमें ये बताता है इस नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स डिफाइंड है। जैसे एग्जांपल लो, अल्फाबेट कितने होते हैं? A to Z 26 होते हैं, तो यानी अल्फाबेट्स का तुम्हारा रेडिक्स कितना होगा? 26। डिजिट्स कितनी होती है? 0 से 9, तो उसका रेडिक्स क्या होगा? 10। इस तरह से रेडिक्स हमें क्या बताता है? The number of symbols that are defined in a particular number system is called as the radix of a number system. तो अगर मैं रेडिक्स की डेफिनेशन लिखता हूं, इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ सिंबल्स defined in number system। ठीक है, उसे हमने क्या बोल दिया? एक रेडिक्स। अब देखो हम लोग कौन कौन से नंबर सिस्टम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाइनरी। रेडिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं R से, इसका रेडिक्स होता है 2। बाइनरी का मतलब ही ये है कि दो पॉसिबिलिटी, ठीक है, जिस भी चीज की दो पॉसिबल स्टेट हो सकती है, दो पॉसिबल फॉर्म हो सकते हैं, उसे बोलते हैं बाइनरी। ऐसे ही m पॉसिबल फॉर्म्स होते हैं, तो कम्युनिकेशन के अंदर बोलते हैं m a r y, यानी कि उसके m फॉर्म्स हो सकते हैं। बाई का मतलब होता है 2, तो बाइनरी का मतलब क्या हुआ? हैविंग टू पॉसिबिलिटीज और हैविंग टू फॉर्म्स। तो इसका रेडिक्स कितना हुआ? 2। डेसिमल, डेसिमल माने वही नंबर सिस्टम जो आज तक यूज करते आए हो। कितने डिजिट्स होती हैं? 10 होती है, 0 से लेकर 9 तक, तो इसका रेडिक्स हुआ 10। ऐसी ऑक्टल, नाम से पता चल रहा है ऑक्टल माने, ऑक्ट माने 8, तो इसका रेडिक्स 8। हेक्साडेसिमल, हेक्सा माने 6, डेसिमल माने 10, बिकॉज डेसी डेकेड ये क्या होता है? 10। हेक्स माने 6, 10 और 6 16। तो ये 4 कॉमन नंबर सिस्टम है जो कि हम यूज करेंगे। इसमें सबसे कॉमनली यूज्ड है तुम्हारा बाइनरी, और हेक्साडेसिमल का ज्यादातर यूज आता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। ठीक है,
तो नाम के अंदर ही ये चीज छुपी है कि इसके अंदर क्या रेडिक्स होने वाला है। डेसिमल में डी इज यानी डेकेड आ रहा है तो 10, ऑक्टल में ऑक्ट आ रहा है तो 8, हेक्सा डेसिमल में 6 हेक्सा और डेसिमल के 10, तो टोटल कितने हो गए 16। तो रेडिक्स का क्या मतलब है कि हम लोग कितने सिंबल्स डिफाइन करने वाले हैं किसी भी एक नंबर सिस्टम के अंदर। अब देखो सिंबल्स बताता हूं, सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी की। पहले मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं बाइनरी नंबर सिस्टम की। अब जैसा मैंने बोला बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स क्या है 2। रेडिक्स 2 होने का मतलब है इसके अंदर दो सिंबल्स की पॉसिबिलिटी बनेगी। और कौन कौन से वो दो सिंबल्स होंगे, इसके अंदर दो सिंबल्स होते हैं 0 और 1। ठीक है, दो सिंबल होंगे, सिर्फ दो नंबर्स होंगे 0 और 1। अब देखो क्या होता है कि कोई भी अगर एक नंबर है, सपोज मैं कहता हूं x इक्वल टू 0, या सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल समझना, जैसे एक नंबर मैं तुम्हें देता हूं, एक नंबर मैंने तुम्हें दिया सपोज 796। ठीक है, इस नंबर में कितनी डिजिट्स है भाई, कितनी डिजिट्स है बताओ, 3 डिजिट्स है। कौन कौन सी डिजिट्स है, 7 है, 9 है और 6 है, ये 3 डिजिट है। इसी तरह से अगर एक बाइनरी नंबर में दे दूं, बाइनरी नंबर में कौन से दो नंबर्स का यूज कर सकते हो, 0 और 1 का। 0 और 1 का यूज करते हो तो सपोज मैंने दे दिया 100। अब इसमें कितनी डिजिट आ रही है भाई, इसके अंदर भी क्या आ रही है, 3 डिजिट्स। कौन कौन सी डिजिट्स है, 1, 0 और 0। अब ये जो बाइनरी की एक डिजिट होती है, बाइनरी की एक डिजिट क्या हो सकती है, 0 या तो 1। तो बाइनरी डिजिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बिट। ठीक है, तो कहीं भी ये जो वर्ड सुनाई आए बिट, इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। यानी अगर एक नंबर लिख दूं लंबा सा तो उसमें हर एक 0 और 1 को क्या बोल सकते हो, एक बिट बोल सकते हो, क्योंकि हर एक 0 या 1 एक डिजिट है। और कैसी डिजिट है, बाइनरी की डिजिट है। बाइनरी की डिजिट को क्या बोलूंगा, बिट। ऐसे ही देखो क्या होता है, ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आगे कई बार देखने मिलेंगे। ठीक है, तो बिट का मतलब क्लियर है, अगर 10 डिजिट का नंबर है तो हर एक डिजिट को क्या बोलोगे, बिट। लेकिन कौन से नंबर सिस्टम में, बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, पूरे नंबर को सिर्फ जीरोस और वन से बनाएंगे, इसके अलावा कोई नंबर का यूज नहीं किया जाएगा। अब देखो जैसे अगर मैं पूछूं इस नंबर में कितनी बिट्स है, बिट्स का मतलब बाइनरी डिजिट्स, कितनी बाइनरी डिजिट्स है, 4। तो इस नंबर के अंदर 4 बिट्स हैं और 4 लगातार बिट के कॉम्बिनेशन को, इसके अंदर कितनी बिट्स है, 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है निबल। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे सभी लोग, 4 बिट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलूंगा, निबल। और बिट का मतलब क्या है, हर एक डिजिट इन अ बाइनरी नंबर। ऐसे ही जब 8 की बात आती है, ठीक है, इसमें अगर मैं पूछूं कितने निबल है, 4 के 2 ग्रुप है, तो कितने निबल हुए इसमें, इसमें 8 बिट्स है। 8 बिट्स का मतलब 2 निबल है। और 8 बिट को एक और नाम से जानते हैं, बाइट। अब देखो सभी लोग इंटरनेट तो चलाते हो, ठीक है, इंटरनेट में कभी देखा प्लान लेते वक्त स्पीड बताई जाती है। अब स्पीड कभी देखी हो तो देखो ऐसा लिखा होता है, स्पीड ऐसे लिखी होती है, सपोज 32 kbps। इसका मतलब है किलो बिट पर सेकेंड। ठीक है, यानी 32 किलो बिट पर सेकेंड आ रही है। अब ऐसे ही इसको अगर स्पीड में एक और तरह से लिख सकते हो, 4 kbps। इसका मतलब है किलो बाइट पर सेकेंड। ठीक है, तो मैंने क्या किया,
8 बिट मिलके क्या बनाती है? एक बाइट। तो अगर मैं कहूं 8 बिट से एक बाइट बन रही है तो 32 बिट से कितनी बाइट बनेंगी? 32/8 यानी कि 4। इसीलिए क्या हो गया? 4 kbps। तो अगली बार जब कभी इंटरनेट कनेक्शन चेंज करते हो, उसका डिस्क्रिप्शन देखते हो, तो इस बात पे हमेशा जरूर गौर करना कि स्मॉल बी का यूज कर रहा है नाम में या कैपिटल बी का। स्मॉल बी का मतलब क्या होता है? बिट्स पर सेकेंड, और कैपिटल बी का मतलब होता है बाइट। ठीक है, तो स्मॉल बी का मतलब बिट और कैपिटल बी का मतलब बाइट। तो बाइट में अगर तुम्हें सेम स्पीड दे रहा है तो ज्यादा होगी। ये बात समझ आ रही है सब लोग को? 32 किलोबिट पर सेकेंड से बड़ा होगा 32 किलोबाइट पर सेकेंड। दोनों चीजों में फर्क है ना? स्मॉल बी माने बिट, कैपिटल बी माने बाइट। तो एक टर्मिनोलॉजी तुम्हें याद रखनी है। एक बाइनरी नंबर में कितनी भी डिजिट्स हो, लेकिन सभी डिजिट सिर्फ क्या हो सकती हैं? 0 या फिर 1। ये बात क्लियर हुई? ऐसे ही 4 बिट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? निबल। और 8 बिट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? बाइट। और बिट क्या होती है? एक बाइनरी नंबर की हर एक डिजिट को बोला जाता है एक बिट। अब इसके अंदर देखो एक और बात समझते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं एक बाइनरी नंबर के अंदर n बिट्स है, बाइनरी नंबर having n बिट्स, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जिसमें n बिट्स हो? एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज 2 बिट है, सपोज 2 बिट है। बिट की वैल्यू क्या हो सकती है? एक बाइनरी डिजिट की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 0 या तो 1। ऐसे इधर भी क्या हो सकती है? या तो 0 या तो 1। तो देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं। दोनों 0, पहला 0 दूसरा 1, पहला 1 दूसरा 0, और दोनों ही 1। यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं भाई। इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या? नहीं। दोनों बिट या तो 0 या तो 1 हो सकती है। तो कितने कॉम्बिनेशन बने? 4। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 to the power 2। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो। अब एक चीज समझो, ये रिजल्ट डायरेक्टली आ सकता था। यहां कितनी पॉसिबिलिटी है इस पोजीशन पे? 2। इस पोजीशन पे कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। तो टोटल पॉसिबिलिटी हो गई 2 into 2 यानी 2 की पावर 2। हर एक पोजीशन पे जो पॉसिबिलिटीज है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी टू गिव अस द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब ऐसे सोचो, मुझे बताओ जरा, अगर 3 बिट होती, यहां कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। अगले पे भी कितनी है? 2, 0 या 1। तीसरे पे भी कितनी है? 2। कितनी हो गई भाई ये? 8 या 2 की पावर 3। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं n बिट्स है, ना ही 2 ना ही 3, तो n बिट्स में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 2 to the power n पॉसिबल कॉम्बिनेशन। हर एक बिट पे 2 वैल्यूज आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो n बिट्स में कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? 2 की पावर n। अब देखो आगे जाके ना ये फंडा बहुत कॉमनली यूज होगा। तब ये मैं नहीं बताऊंगा बार बार 2 की पावर n कैसे लिख रहा हूं। ये चीज अभी से समझ के चलनी है। 2 की पावर n कैसे लिखा है? हर एक बिट पे, हर एक पोजीशन पे 2 पॉसिबिलिटी है, 0 या 1। और सभी पॉसिबिलिटीज को जब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी बन सकती हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं 2 की पावर n। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें याद क्या क्या रखने वाली बात है, मैंने क्या क्या बताया? बिट का मतलब बताया, निबल का मतलब बताया, बाइट का मतलब बताया, और ये बताया कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं n बिट्स के अंदर। ये क्लियर है बाइनरी नंबर सिस्टम? अगले नंबर सिस्टम पे चलते हैं। सभी लोगों का फेवरेट नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम। फेवरेट क्यों बोल रहा हूं भाई? क्योंकि पहली क्लास से यही पढ़ते आ रहे हो। डेसिमल नंबर सिस्टम, अब तक जितना मैथ्स तुमने यूज किया है सारा डेसिमल है। ठीक है, भले ही नाम आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना हो, बट जितना भी आपने पढ़ाई किया है वो सारा है डेसिमल नंबर सिस्टम।
ठीक है। अब डेसिमल में मैंने बताया रेडिक्स कितना है, 10 है, यानी इसके अंदर कितने सिंबल्स पॉसिबल हैं, 10 सिंबल। कौन कौन से सिंबल्स भाई पॉसिबल है, देखिए जरा, ये चीज भी समझते हैं। यहाँ कौन कौन से सिंबल आ सकते हैं, यहाँ आते हैं 10 सिंबल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए भाई 10 नंबर। आज तक जितना भी मैथ्स पढ़ा है क्या वो इन्हीं नंबर से बना है, बिल्कुल। कोई भी नंबर एक्सप्रेस कर दो, 790 786 687, कुछ भी नंबर रिप्रेजेंट कर दो, उसमें सिर्फ यही 10 डिजिट पॉसिबल होंगी। देखो 384 456 7810, हर एक नंबर के अंदर देखो कितने डिजिट्स आ रहे हैं, कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं, 0 से 9 के बीच ही आ रहे हैं, सिर्फ यही 10 डिजिट आ रहे हैं। तो यानी जितने भी नंबर तुमने अब तक देखे थे वो कौन से नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं, वो आते हैं तुम्हारे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब देखो यहां भी सेम चीज पूछता हूं, 3 डिजिट के कितने नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, मेरे पास 3 पोजीशन है, हर एक पोजीशन पे कितने नंबर आते हैं, कितने नंबर आ सकते हैं भाई, 10 10 10, कितने हुए, 1000। लेकिन अब हम क्या कह देते हैं कि पहली डिजिट को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि पहली डिजिट को अगर 0 कर दिया, जैसे मान लो यहां लिख दूं 089, तो ये 3 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट, ये 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि 089 इज इक्वल टू 89, है ना। तो इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटी ना आके यहाँ पे सिर्फ आती है तुम्हारी 9 पॉसिबिलिटी। तो कितने नंबर बने, 900, और चाहे तो काउंट कर सकते हो 100 से लेके 999, ठीक है। तो जो मैंने पीछे रूल बताया कि मल्टीप्लाई करके ये पता लग जाता है कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो चीज डेसिमल में भी है और वही चीज बाइनरी में भी थी, ठीक है। तो यहां मैंने सिर्फ क्या चेंज कर दिया कि पहली डिजिट को 0 नहीं कर सकता, पहली डिजिट अगर 0 नहीं हो सकती तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन थोड़े से कम हो जाते। अगर जनरल रूल से जाता तो क्या बनते, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो बन जाता 10 की पावर n या 10 की पावर 3, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट्स की बात चल रही है, ठीक है। तो डेसिमल हमारे लिए मोस्ट जेनेरिक नंबर सिस्टम है। तो अगर कहीं भी फंस जाते हो, नंबर सिस्टम में समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, तो हर चीज को डेसिमल में ले आता हूं, क्योंकि डेसिमल में मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीजें कैसे होती हैं, ये मैं डेसिमल में जानता हूं, ठीक है। तो डेसिमल में यही सब चीजें करना मेरे लिए आसान है, और यही सब चीज मैं तुम्हें समझाऊंगा जो तुमने बचपन में पढ़ा था डेसिमल में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उसी चीज को बाइनरी में कैसे ट्रांसलेट किया, उसी चीज को ऑक्टल में कैसे ट्रांसलेट किया। तो जो बिल्कुल बेसिक रूल्स तुम लोगों ने पढ़ रखे हैं, उन्हीं रूल्स को समझाऊंगा कि रटने की जगह अगर समझा होता तो ये सारे नंबर सिस्टम काफी ट्रिवियल लगते, ठीक है। लेकिन हमने रट लिया, हमने इस हद तक एडिशन सब्ट्रैक्शन को अपने दिमाग में बसा लिया कि अब जो हम कर रहे होते हैं डायरेक्ट करते हैं, कभी ये दिमाग में नहीं आता है प्रोसेस क्या फॉलो कर रहा हूं। जैसे 2 नंबर को ऐड करते वक्त तुम कैरी लेते हो, कैरी लेते वक्त दिमाग में ये नहीं आता हम कैरी ले रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली चल रहा है ना। बट उन्हीं रूल्स को बिल्कुल बेसिक पे जाना पड़ेगा हमें, अगर सेम टाइप के ऑपरेशन हमें परफॉर्म कर रहे हैं बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। और अगर इसी चीज से बचना चाहते हो, मैं क्यों करूं इतनी मेहनत, मैं क्यों समझूं दोबारा से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करूं, सभी चीजों को डेसिमल में ले आओ, और डेसिमल में तुम्हें आता है, डेसिमल में तुम्हें सब कुछ परफॉर्म करना आता है, तो वापस उसे किस में ले जाना, फिर पुराने नंबर सिस्टम में। पहले डेसिमल में आओ, सारा काम करो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, और वापस फिर अपने ओरिजिनल नंबर सिस्टम में लौट जाओ। ऐसा भी किया जा सकता है, बट स्टिल हम लोग एक बात समझेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन बाकी के नंबर सिस्टम में भी कैसे होता है, ठीक है। आगे चले। अब देखो इसके बाद अगला नंबर सिस्टम कौन सा है भाई अपना,
अगला नंबर सिस्टम है ऑक्टल। ठीक है, ऑक्टल की बात कर रहे हैं। अब देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसके अंदर मैंने बोला रेडिक्स कितना है भाई, 8 है, तो 8 सिंबल होंगे। अब 8 सिंबल कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7। जैसे डेसिमल में 9 तक जा रहे थे तो 10 सिंबल बन रहे थे, ऑक्टल में सिर्फ 7 तक जाओगे तो कितने सिंबल बनेंगे, 8। अच्छा दूसरी चीज एक और नोटिस करो जरा, इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है, मैक्सिमम नंबर क्या है, 7 है। 7 को ये लिख सकते हो 8 माइनस 1, या ये कह दूं r माइनस 1। तो देखो किसी भी नंबर सिस्टम में जो सिंबल्स होते हैं, जैसा भी हमें देखने मिल रहा है, सिंबल्स होते हैं 0 से लेके r माइनस 1 तक। हिसाब लगाओ, बाइनरी में रेडिक्स क्या था, 2, तो नंबर कहां तक जा रहा था, 1 तक, 0 और 2 माइनस 1 1। डेसिमल में रेडिक्स क्या है, 10, नंबर कहां तक जा रहे हैं, 10 माइनस 1 9 तक। तो यानी सिंबल्स हमेशा जाएंगे 0 से लेके r माइनस 1 तक, where r is the radix of the number system। ठीक है, तो ऑक्टल के अंदर कोई ऐसी खासियत नहीं है, सिर्फ खास बात क्या है कि यहाँ 9 तक ना जाके सिर्फ 7 तक जा रहा हूं, तो 0 से 7 तक सभी सिंबल्स इंक्लूड हो जाते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ठीक है, अगला नंबर सिस्टम कौन सा भाई, हेक्साडेसिमल। तो हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसके अंदर रेडिक्स क्या है भाई, रेडिक्स है 16। रेडिक्स 16 है तो कहां तक जा सकता हूं, 15। लेकिन अब एक देखो दिक्कत समझो, यहां पे अगर 14 लिखते हो 14, तो 14 को देखने के दो तरीके, क्या ये 14 एक सिंबल है, या 14 दो डिजिट से बना है, 1 और 4। बात सोच के देखो, अभी तक जितने भी सिंबल्स थे वो सिंगल डिजिट वाले थे, ये बात क्लियर है, 0 1, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 7 तक, हमेशा कितनी डिजिट आ रही थी हर सिंबल में, एक डिजिट। लेकिन अब अगर 15 तक जाना है तो 9 के बाद तो दो दो डिजिट आने लगेंगी, 10 11 12 13, दो दो डिजिट आने लगेंगी, तो क्या उसको एक सिंबल मानूं, या ये मानूं कि वो एक नंबर है जो दो सिंबल से बना है। कहने का मतलब अगर 13 लिखते हो तो 13 एक सिंबल भी हो सकता है, या ये एक 2 डिजिट नंबर भी तो हो सकता है, यानी ये 2 डिजिट से बना है, 1 और 3। तो इसका मतलब ये हुआ जब 0 से 15 जाओगे, हेक्साडेसिमल का रेडिक्स कितना है, 16, तो कहां तक जाना पड़ेगा, 0 से 15। तो जो दो डिजिट वाले नंबर हैं उनको सिंबल नहीं बना सकते, क्योंकि अगर उनको सिंबल बना दिया तो ये कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि वो एक सिंबल है या वो दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे सोचो अभी सपोज मैंने ये लिखा, अब मैं कहूं ये 3 डिजिट का नंबर है, 1 3 और 6, या ये कहूं ये दो सिंबल से बना है, 13 और 6। आ गया कंफ्यूजन, रीड करके ये कैसे बता पाओगे यहां ये जो 13 लिखा है ये एक 13 है, या 1 और 3 यहाँ पे दो डिजिट्स है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम कभी भी दो डिजिट वाले नंबर्स को एज अ सिंबल यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिंबल्स का यूज करने वाला हूं मैं, देखो सभी लोग ध्यान से देखें, सिंबल्स का यूज करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए, 10 हो गए, चाहिए कितने, 16, यानी 6 बचे। अब 6 के लिए अल्फाबेट पे आ जाओ, A B C D E F। तो
तो इंस्टेड ऑफ कि मैं दो दो डिजिट के नंबर यूज करता हूं, उसके क्या यूज कर लिए, अल्फाबेट। यहां ए का मतलब है 10, बी का मतलब है 11, सी का मतलब 12, डी का 13, ई का 14 और एफ का 15। तो देखो जा अभी भी 0 से 15 रहा हूं, लेकिन 10 को 10 लिखने की जगह क्या लिख दिया, ए। अब देखो फर्क समझाओ जरा मुझे। अभी ये क्या है, ये 3 डिजिट का नंबर है 1 0 और 7, और ये क्या है, ये 2 डिजिट का नंबर है जहां पे ए का मतलब है 10 और दूसरा नंबर है 7। ठीक है, दोनों में फर्क करना आसान है। पहले मैं ये नहीं जान पाता ये 1 0 है या ये 10 है, 10 भी एक सिंबल होता और 1 0 भी बना सकता था। दोनों चीजों में डिफरेंशिएट ना कर पाने की वजह से हमने क्या किया, हमने आसान तरीका अपनाया कि 10 से लेके 15 के जो नंबर्स थे उन्हें हमने अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये बात क्लियर हुई। तो देखो हम लोग 4 नंबर सिस्टम मेनली पढ़ने वाले हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, और सभी के अंदर क्या क्या सिंबल यूज होने वाले हैं ये चीज क्लियर होना चाहिए। और रेडिक्स क्या होता है, तो रेडिक्स क्या बता रहा है, कितने नंबर्स या कितने सिंबल्स पॉसिबल हैं, और सिंबल्स कौन कौन से होंगे, हमेशा 0 से लेकर के कहां तक, रेडिक्स -1 तक। ठीक है, और 2 डिजिट के नंबर को कभी भी सिंबल की तरह यूज नहीं करते, इसीलिए 10 के ऊपर के जब रेडिक्स आने लगते हैं, जैसे को मैंने तो 4 ही बताया ना, 2 8 10 16, मान लो 11 रेडिक्स होता, 11 रेडिक्स होता तो कहां तक जाते, 0 से लेके 10 तक। तो 0 से 9 तक तो डिजिट यूज हो जाते हैं, 10 की जगह क्या लिख देते, ए। 12 रेडिक्स होता तो कहां तक जाते, 0 से 11, अगेन 9 तक तो डिजिट आ जाती, 10 और 11 की जगह क्या लिखते, ए और बी। तो जहां 2 डिजिट नंबर की जरूरत पड़ने लगे वहां हम अल्फाबेट्स का यूज करने लगते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखो, किसी भी नंबर सिस्टम में मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट क्या हो सकती है, रेडिक्स -1। तो ये तो 4 कॉमन रेडिक्स हैं जो तुम बार बार देखने वाले हो। इसके अलावा भी रेडिक्स में क्वेश्चन के अंदर बना सकता हूं, 11 12 13 कुछ भी बना सकता हूं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो बात ये आती है, चलो भाई 4 कॉमन नंबर सिस्टम है 4 रेडिक्स के हिसाब से, अब किसी भी नंबर को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम कैसे ले जाया जाता है, इसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज समझनी जरूरी है कि ये सभी नंबर सिस्टम जो है पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं। अब ये बात समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। पोजिशनल नंबर सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, इसके लिए हम लोग बिल्कुल बेसिक में उतर रहे हैं, जो चीजें कभी तुमने सेकंड और थर्ड में पढ़ी होंगी। नंबर सिस्टम तुमने पढ़ा बहुत पहले, बट वो रूल्स तुम्हारे लिए इतने कॉमन हो गए कि वो टर्मिनोलॉजी को भूल गए। तो अब मैं किसकी बात करने वाला हूं, पोजिशनल नंबर सिस्टम। अब ये क्या चीज होती है, पोजिशनल नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है एक ऐसा नंबर सिस्टम जहां डिजिट की पोजीशन उसकी वेटेज बताती है। ठीक है, अब देखो मैंने तो सिंपल शब्दों में बोल दिया, डिजिट की पोजीशन क्या बताती है, उसकी वेटेज। अब चलते हैं बिल्कुल छोटी क्लास में, देखो 786, इस नंबर को कैसे तोड़ोगे, अभी डेसिमल की बात कर रहा हूं। देखो डेसिमल दिखाने के लिए क्या कर देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, नीचे 10 लिखने का मतलब है ये डेसिमल नंबर सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, तो जो रेडिक्स होता है, रेडिक्स नीचे दिखा देते हैं, कोई भी नंबर के नीचे उसका रेडिक्स अब दिखाया जाएगा, क्योंकि जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सर्किट्स में आ गया हूं तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक नंबर डेसिमल होगा, बाइनरी भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है और हेक्साडेसिमल भी। ठीक है, अब देखो बचपन में इसको कैसे तोड़ते थे भाई, तुम बोलते थे अगर मैं पूछूं इसमें यूनिट्स प्लेस पे कौन सी डिजिट है, यूनिट्स प्लेस पे है 6, टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे क्या आ रहा है 8, और हंड्रेड्स प्लेस पे क्या आ रहा है, हंड्रेड्स प्लेस पे आ रहा है 7। यही होता है ना, बचपन में पूछते थे थाउजेंड्स प्लेस वाली डिजिट क्या है, हंड्रेड्स प्लेस वाली क्या है, यही चीजें होती थी। अब ये मुझे बताओ क्या किसी को इसका सिग्निफिकेंस याद है,
ये टेंथ प्लेस कहने का मतलब क्या होता था और 100th प्लेस कहने का मतलब क्या होता था? इसका मतलब देखो ये होता था कि 7 into 100 प्लस 8 into 10 प्लस 6 into 1। इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो 700 प्लस 80 प्लस 6। इसका मतलब देखो क्या हुआ, 7 के अंदर क्या मल्टीप्लाई हुआ 100, 8 के अंदर क्या मल्टीप्लाई हुआ 10। कैसे डिसाइड किया क्या मल्टीप्लाई करना है? वो उसकी पोजीशन देख के डिसाइड किया। ठीक है, पहला वाला नंबर 100th प्लेस पे था तो 100 मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा 10th प्लेस पे था तो 10 मल्टीप्लाई हुआ, तीसरा यूनिट्स प्लेस पे था तो 1 मल्टीप्लाई हुआ। इसी को बोलते हैं पोजीशनल नंबर सिस्टम। ये बात समझ आती है? पोजीशनल नंबर सिस्टम क्या हुआ, जहां नंबर की पोजीशन से ये डिसाइड होता है इसके अंदर मल्टीप्लाई क्या करना। अच्छा देखो, अब मैं पूछूं इसमें हाईएस्ट वेटेज किसकी है, बताओ जरा। हाईएस्ट वेटेज है 7 की, क्योंकि 7 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 100। और लोएस्ट वेटेज किसकी है 6 की। 6 की लोएस्ट वेटेज क्यों है, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 1। इसी चीज को नाम दिया जाता है, नाम दिया जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इनमें से सबसे बड़ी डिजिट या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजिट कौन सी है 7। क्यों, इसमें मल्टीप्लाई होता 100। ऐसे ही लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, सबसे कम सिग्निफिकेंस वाली डिजिट कौन सी है 6। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं एमएसडी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसको बोल देते हैं एलएसडी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ऐसा नंबर सिस्टम जहां नंबर की लोकेशन ये डिसाइड करे उसमें क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, इसे बोलते हैं पोजीशनल नंबर सिस्टम। तो जो मैंने तुम्हें चारों नंबर सिस्टम बताए हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सभी नंबर सिस्टम कहलाते हैं पोजीशनल नंबर सिस्टम, क्योंकि हर एक के अंदर सेम रूल है कि नंबर की पोजीशन हमें ये बताती है कि उसकी वेटेज क्या होने वाली है। अच्छा देखो, अब इसको थोड़ा सा हायर लेवल पे लेके आता हूं, है ना, ये तो बहुत बच्चों वाली बात हो गई। एक और नंबर ले लेते हैं 7193। ठीक है, अब देखो मैं इनकी पोजीशनिंग लिखना शुरू करता हूं। ये पोजीशन 0 पे है, पोजीशन 1 पे, पोजीशन 2 पे, पोजीशन 3 पे। अच्छा ये बताओ, अगर इसी नंबर को ऐसे तोड़ते हैं कैसे लिखते हैं 7 into 1000, 1 into 100, 9 into 10, 3 into 1, यही करते हैं ना। अब इसको क्या ऐसे ना लिख लूं, जरा देखो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब जरा नंबर्स को कोरिलेट करना 10 की पावर को, थर्ड पोजीशन थी तो 10 की पावर 3, सेकंड पोजीशन थी 10 की पावर 2, फर्स्ट पोजीशन थी 10 की पावर 1, जीरो पोजीशन थी तो 10 की पावर 0। ठीक है, तो अब इस नंबर को एक्सपेंड करना बहुत ही आसान हो गया। अगर मैंने पोजीशंस को नंबर दे दिए तो रेडिक्स की उतनी ही पावर चढ़ा करके मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर का एक्सपेंशन। यहाँ पे ये 10 क्या है, दिस इज योर रेडिक्स। ठीक है, अच्छा देखो, अब इस नियम को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, है ना। सपोज मैंने दे दिया एक ऑक्टल नंबर 687। ठीक है, ये एक ऑक्टल नंबर है। कैसे पता ऑक्टल नंबर है, क्योंकि नीचे रेडिक्स क्या लिखा हुआ है 8। अगर रेडिक्स नहीं बताऊंगा तो तुम ये नहीं समझ पाओगे ऑक्टल है, डेसिमल है या हेक्साडेसिमल है। तो ये कौन सा नंबर है, ऑक्टल। ठीक है, गलत बात, ऑक्टल नहीं हो सकता। ऑक्टल क्यों नहीं हो सकता, ऑक्टल में सिंबल सिर्फ 0 से 7 तक हो सकते हैं, तो ये 8 आया कैसे। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है हमें कि जब ऑक्टल में नंबर ही अलाउड 0 से 7 है तो 8 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये चीज कुछ लोगों ने हो सकता है पकड़ा हो, लेकिन ज्यादातर जनता नहीं पकड़ पाई होगी कि ये नंबर इनवैलिड है।
इट इज नॉट अ करेक्ट नंबर। ठीक है, अब देखें जरा ऑक्टल का एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, ये तो वैलिड है ना, 0 से 7 तक कोई भी डिजिट ला सकता हूं। अब देखो नंबर्स की पोजीशन समझो, 0 1 2, पोजीशनिंग क्लियर है। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की पोजीशन 0 होती है और फिर लेफ्ट हैंड साइड जाते हुए पोजीशन का काउंट इंक्रीज होता है। अब इसी नंबर को एक्सपेंड कैसे करोगे, देखो जरा, 7 रेडिक्स की पावर 2 प्लस 0 रेडिक्स की पावर 1 और 5 रेडिक्स की पावर 0। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम की हमेशा खासियत क्या होती है कि डिजिट की पोजीशन के हिसाब से उसकी वेटेज डिसाइड होती है। ऐसे देखो बाइनरी में अगर आ जाए, अगर मैं कहूं इसे एक्सपेंड करना है तो पहले पोजीशन लिख लो, ये लिख ली पोजीशन। अब बताओ क्या लिखोगे, 0 में क्या मल्टीप्लाई करूं, रेडिक्स की पावर 3। अगले 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं, रेडिक्स की पावर 2। अगले 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा, रेडिक्स की पावर 1। और अगले 0 में क्या मल्टीप्लाई होगा, रेडिक्स की पावर 0। ठीक है, तो इस तरह से किसी को भी एक्सपेंड कर सकते हो। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेता हूं हेक्साडेसिमल का। अब पोजीशन डाल दो भाई, 0 1 2। 7 में क्या मल्टीप्लाई करूं, रेडिक्स की पावर 2। ए का मतलब क्या था, 10 था। 10 में क्या मल्टीप्लाई करूं, रेडिक्स की पावर 1। ठीक है, और 5 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, रेडिक्स की पावर 0। अब दिख रहा है, तो जो रूल तुमने बचपन में डेसिमल के लिए पढ़ा था वही रूल मैंने बाकी के नंबर सिस्टम्स में कैरी ओवर कर दिया, बट जनरलाइज किसकी टर्म्स में कर दिया, रेडिक्स की टर्म में। वहां कभी हमने ये नहीं पूछा ये 10 की पावर ही क्यों चल रही है, ये 1 10 100 1000 ही क्यों चल रहा है। तो इन जनरल क्या चलता है, रेडिक्स टू द पावर n। n क्या है, पोजीशनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजिट। ये बात समझ आई, ये बात सब लोग को क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखो, जो रूल हमने बचपन में पढ़ा था, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, वही सभी नंबर सिस्टम के अंदर कैरी हो गया, फिर चाहे बाइनरी है, ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है। इतनी बात क्लियर है। पोजीशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, अब देखो यही बेसिक प्रिंसिपल होता है किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आने का। किसी भी नंबर सिस्टम से अगर कभी डेसिमल में आना है तो देखो, इससे पहले कि ना ये चीज मैं स्टार्ट करूं, मैं आगे का बताता हूं हम लोग करने क्या वाले हैं। तो देखो करना क्या है ना हमें, कि मेरे पास अलग अलग नंबर सिस्टम हो सकते हैं अलग अलग रेडिक्स पे। तो सबसे पहली चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे एक रेडिक्स के नंबर को दूसरे रेडिक्स पे ले जा सकता हूं। क्या मैं बाइनरी नंबर को डेसिमल ले जा सकता हूं, क्या मैं डेसिमल नंबर को बाइनरी ले जा सकता हूं, तो ये कन्वर्जन कैसे होगा, ये चीज मुझे सीखनी है। अब बात पहली चीज तो ये सोचो यार, कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है, क्यों करूं कन्वर्ट, नहीं करना चाहता हूं। उसका देखो रीजन है, रीजन सिंपल सा ये समझो कि कंप्यूटर जब हम लोग चालू करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो भी काम होता है वो हमेशा बाइनरी नंबर्स में होता है। तो कंप्यूटर किसकी भाषा जानता है भाई, 0 और 1 की। लेकिन अगर मैं तुम्हें 50 बिट्स का 0 और 1 का नंबर दे दूं, क्या उसे रीड कर लोगे, नहीं कर पाओगे। क्या डेसिमल नंबर को रीड कर लोगे, 792 786 ऐसे नंबर रीड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। इसका मतलब एज अ ह्यूमन मेरे लिए क्या आसान है, डेसिमल। कंप्यूटर किस पे काम कर रहा है, बाइनरी। तो अगर मुझे और कंप्यूटर को इंटरैक्ट करना है, यानी मुझे कंप्यूटर पे अगर काम करना है, तो एक नंबर सिस्टम से दूसरे में कन्वर्जन हो पाना बहुत जरूरी है। अगर ये कन्वर्जन नहीं हुआ तो मैं कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ना ही तो मैं उसे डेटा बाइनरी में दे पाऊंगा, ना ही वो मुझे बदले में डेटा डेसिमल में रिटर्न कर पाएगा। ये बात क्लियर हुई। इसलिए एक रेडिक्स से दूसरे रेडिक्स कन्वर्ट करना जरूरी है,
क्योंकि बाइनरी कंप्यूटर यूज करेगा और अदर रेडिक्स हमारे लिए यूजर के लिए यूजफुल है जिसमें कि हम उसे रीड कर पाए। तो ये बात ध्यान रखना, बाइनरी नंबर सिस्टम का मोस्ट सिग्निफिकेंस क्या है, दैट बाइनरी नंबर सिस्टम इज यूज्ड बाय कंप्यूटर्स टू परफॉर्म all sort of computation, but binary number system is not user friendly, means the person sitting in front of computer cannot use the binary number system, therefore conversion is required। ठीक है, तो कन्वर्जन जरूरत क्यों पड़ रही है, ताकि हम यूजर और कंप्यूटर को आपस में इंटरैक्ट करवा पाए। तो सबसे पहली कन्वर्जन की जिसकी हम बात करने वाले हैं, conversion from radix r to decimal। किसी भी रेडिक्स से अगर हमें डेसिमल में आना है, ठीक है, तो तरीका देखो यही है, ये जो अभी मैं तुम लोगों को बता रहा था, इनडायरेक्टली मैं तुम्हें क्या बता रहा था, किसी भी नंबर को डेसिमल में कैसे लाते हैं। तो क्या करना है भाई, देखो पहला एग्जांपल जो था 705 ऑन अ बेस ऑफ 8, रेडिक्स को बेस भी बोलते हैं, तो ये भी बोल सकते हो हैविंग अ रेडिक्स 8 और ऑन अ बेस ऑफ 8। तो मैंने क्या बताया, पोजीशंस को नाम दिया 0, 1 और 2, फिर क्या करना था, 7 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0। क्या बना भाई, 7 इंटू 64, ये तो 0 हो गया और ये 5, 64 इंटू 7 कितना हो गया, 420 और 28, 448 प्लस 5 450। अब ये नंबर है डेसिमल। तो किसी भी नंबर सिस्टम से अगर डेसिमल में आना चाहते हो तो क्या करोगे, हर एक नंबर की पोजीशन के हिसाब से उसमें रेडिक्स की पावर को मल्टीप्लाई करते जाओगे। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, देखो वापस 0 1 1 0 टू द पावर ऑन अ बेस ऑफ 2। अब हमने क्या लिखा था, पोजीशन थी 0 1 2 3, तो 0 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1 और 0 इंटू 2 की पावर 0। तो ये क्या हुआ 0, ये हुआ 4, ये हुआ 2, ये हुआ 0, तो ये क्या बन गया 6 ऑन अ बेस ऑफ 10। यानी 6 को जब बाइनरी में लिखता हूं तो क्या लिखा जाता है, 0 1 1 0। ऐसे देखो तीसरा एग्जांपल जो लिया था, पोजीशन 0 1 2, तो क्या लिखा था 17 इंटू 16 की पावर 2 प्लस 10, ए का मतलब 10 होता है, 16 की पावर 1, 5 इंटू 16 की पावर 0। तो ये हो गया 256 इंटू 7 प्लस 160 प्लस 5, कितना हो जाएगा जरा हिसाब लगाओ, 250 इंटू 7 हो जाएगा तुम्हारा 1750। ठीक है, 1400, 350, 1750, 1792 प्लस 165, 1797, 1857, 1957। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आ सकते हो, बस करना क्या पड़ेगा, हर एक नंबर को उसकी पोजीशन के हिसाब से किससे मल्टीप्लाई करोगे, रेडिक्स की पावर से। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आने का। अब ऐसे ही अगर उल्टा पूछूं, डेसिमल से किसी भी रेडिक्स में जाने का, देखो बात आ रही है कि इतना ज्यादा डेसिमल पे ही क्यों फोकस हो रहा है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम तुम्हारे लिए काफी नेचुरल नंबर सिस्टम है, बचपन से उसी नंबर सिस्टम को यूज करते आए, इसलिए इसका उल्टा कन्वर्जन की बात कर रहा हूं। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू रेडिक्स आर। देखो जब
रेडिक्स आर से डेसिमल गए थे तो रेडिक्स की पावर मल्टीप्लाई करके गए थे। इसका मतलब जब उल्टा जाना है तो जब पहले कन्वर्जन में मल्टीप्लिकेशन था तो उल्टे कन्वर्जन में क्या होगा, डिवीजन। जरा देखे तो पहले वाला एग्जांपल ले रहा हूं, उल्टा चलूंगा, यानी 453 लेकर के कहां पहुंचना चाहता हूं, 705 पे। जरा देख क्या करो, ये ले लो भाई 453, ठीक है। अब क्या करो, इसको 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा, 50 पे तो 400 हो जाएगा, 54 पे हो जाएगा 448। तो 54 पे डिवाइड किया, यहाँ आया 448, कितना रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बचा यहाँ पे 5 रिमाइंडर बच गया। अब जो क्वेश्चन था उसको यहां लिख लो, इसको फिर 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा, 6 पे, 48 आ जाएगा, कितना बचेगा 6। अब यहाँ क्या आया, 6 आया, इसको 8 से डिवाइड करोगे, डिवाइड ही नहीं होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा। सेकेंड 64 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 420 और 28, 448, 448 और 5 453, ठीक है। अब यहाँ 453 को जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो 8 5 40, ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया ना, 8 5 40, 8 6 48, ठीक है, फिर 5 बचेगा, 56 आएगा, यहाँ पे आएगा 8 7 56, रिमाइंडर बचेगा 0 और यहाँ 7, डिवीजन में थोड़ी सी गलती हो गई थी। अब यहाँ पे क्या आएगा, 7 7 जो है 8 से डिवाइड नहीं, उसका तो रिमाइंडर कितना आ गया, 7। जब डिवीजन होना रुक जाए, जैसे यहाँ डिवीजन रुक चुका, अब आगे डिवीजन नहीं हो सकता, तो ये जो रिमाइंडर्स आए हैं इन रिमाइंडर्स को उल्टे ऑर्डर में लिखो, रिमाइंडर्स को ऐसे लिखो, क्या आएगा 7 0 5। वापस आ गए सेम पॉइंट पे। तो करना क्या है, जैसे पहले 8 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब 8 से लगातार डिवाइड करो। कब तक डिवाइड करो, जब डिवाइड होना रुक जाए, फिर क्या करना है, रिमाइंडर्स को उल्टे ऑर्डर में लिख देना है, ठीक है। ऐसे देखो अगला एग्जांपल लेता हूं, ये वाला क्लियर है। अगला एग्जांपल था 0110 वाला। 0110 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया था, डेसिमल में। डेसिमल में क्या है, 6। अब देखो उल्टा जाना है, रेडिक्स क्या ले रहे हो, बाइनरी में जा रहे हो, बाइनरी माने रेडिक्स 2, तो डिवाइड करो 2 से, ठीक है। डिवाइड किससे करना है, रेडिक्स आर से, डेसिमल से कोई मतलब नहीं, डिवाइड किससे होगा, रेडिक्स से। कितने पे जाएगा भाई, 3 पे चला गया, रिमाइंडर क्या बचा 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या आया था 3, डिवाइड किससे कर रहे हो, 2 से, कितने पे जाएगा 1 पे, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर बच गया 1। अब इस क्वेश्चन को नीचे ले आओ, हमेशा क्वेश्चन को नीचे लाना है, ठीक है। ये मत सोचना रिमाइंडर नीचे लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन नीचे आ रहा है। अब 2 से 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो 1 क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। अब क्या लिख दोगे, उल्टे ऑर्डर में, उल्टे ऑर्डर में लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 1 0 ऑन अ बेस ऑफ 2। लेकिन यहां तो भाई 0 1 1 0 था। एक छोटी सी बात मुझे सोच करके बताओ, किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में क्या जीरोस ऐड करने से नंबर की वैल्यू बदलती है, सोचो। अगर मैं बोलता हूं 798, तो 0 798 उसके बराबर है, उससे बड़ा है या छोटा है, सेम है। 0 0 798 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 798 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी नंबर की शुरुआत में जीरोस ऐड कर देने से नंबर की वैल्यू नहीं बदलती, तो 110 आए या 0110 आए, बात हमेशा एक है। तो वापस में ओरिजिनल पे आ गया। चलो भाई हेक्साडेसिमल में चलते हैं, ठीक है। तो 1957 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्या आना चाहिए 7A5, देखें जरा
अब बताना जरा किससे डिवाइड करेंगे, किससे करोगे, 16 से, ठीक है। देखो 16 1 16, कितना बचा 3 35, 16 2 32, कितना बचा 3 37, 16 2 32, तो रिमाइंडर आ गया 5। अब अगले पे क्या लिखोगे, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है 122, इसे भी 16 से डिवाइड करोगे। जब इसको 16 से डिवाइड करोगे तो अब क्या आएगा, 16 से डिवाइड करने पे, एक सेकंड देख लेते हैं, 16 1 16 आया, ठीक है, 35 16 2 32, 3 बचा 37, 16 2 32, तो 1952 आ गया, 5 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ 122 आ गया, 122 अगर आ गया, 122 को अगर डिवाइड करोगे तो 16 7 पे चला जाएगा, 7 पे अगर जाएगा तो 16 712 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 7 आया, कितना आ गया 112, रिमाइंडर कितना बचा 10। अब अगले क्वेश्चन को फिर नीचे ले आओ, 7, क्या 16 से 7 जा सकता है, नहीं जा सकता, तो रिमाइंडर कितना बच गया 7। लेकिन ये जो रिमाइंडर 10 था, 10 को कभी भी एज अ डिजिट यूज नहीं कर सकता, तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे, अल्फाबेट में, इसको क्या लिखोगे ए। अब जरा लिखो रिमाइंडर उल्टे ऑर्डर में, 7A5 ऑन द बेस ऑफ 16, ठीक है। तो करना क्या है, देखो जब कभी रेडिक्स r से डेसिमल में आना है तो r की पावर्स को मल्टीप्लाई करते जाना है, डेसिमल से रेडिक्स r जाना है तो रेडिक्स से डिवाइड करो, हर बार क्वोशिएंट को डिवाइड करो और रिमाइंडर्स को फिर लिखोगे लास्ट से फर्स्ट की तरफ, यानी उल्टे ऑर्डर में रिमाइंडर्स को लिख लो, तो हम किस में पहुंच गए, रेडिक्स r में, ठीक है। तो ये दो कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेडिक्स r से डेसिमल और डेसिमल से रेडिक्स r, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, ये जो मैंने कन्वर्जन बताई है, कुछ रैंडम नंबर्स लेके देखो और दोनों तरफ कन्वर्ट करना, यानी रेडिक्स r से डेसिमल में भी और फिर उल्टा भी जाना डेसिमल से रेडिक्स r। अगर ये चीज कर पाते हो तो तुम्हें ये क्लियर है कि हर नंबर सिस्टम डेसिमल से कैसे रिलेटेड है। तो इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो अगले लेक्चर के अंदर मैं बात क्या करने वाला हूं कि हेक्साडेसिमल बाइनरी में कैसे डायरेक्ट कन्वर्जन होता है और ऐसी ऑक्टल और बाइनरी में कैसे डायरेक्ट कन्वर्जन होता है, ये चीज हम लोग अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो उसके लिए थोड़े से बाइनरी नंबर्स तुम्हें याद भी करने पड़ेंगे, जो कि डायरेक्ट माइंड में रहना चाहिए, जैसे 8 को कैसे लिखते हैं, 9 को कैसे लिखते हैं, 7 को कैसे लिखते हैं, ये सभी चीजें डायरेक्ट भी आनी चाहिए, ठीक है। एक बार ये चीजें थोड़ी सी डायरेक्ट हो जाती हैं तो तुम्हारे लिए पूरा कन्वर्जन बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फेस करोगे वो है बाइनरी। हेक्साडेसिमल और ऑक्टल इतना नहीं पूछा जाता, बट बाइनरी आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में भी यूज होगा, तो बाइनरी पे खास फोकस करके अच्छे से तैयार करें, ठीक है। तो आगे की बात अगले लेक्चर में करेंगे, तब तक ये प्रैक्टिस करके कंप्लीट करना, ठीक है। थैंक यू।